हाँ जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और कार्बेनियन डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बेनियन और फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी जानने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी विच इज कॉल्ड होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ये ए बी रखा है, ठीक है। तो अगर आपका बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पर क्या होता है, आपका हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। ये क्या, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। तो होगा क्या, बी के पास ये चला जाएगा, मतलब कि ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंपल सी बात है। यहाँ पर है क्या, ये दो इलेक्ट्रॉन से बनता है ना आपका एक बॉन्ड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि या तो आप बी दो इलेक्ट्रॉन लिख दो, या फिर बी नेगेटिव चार्ज लिख दो, या फिर बी दो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज दोनों लिख दो, ठीक है। मतलब ये मान लो ये तीनों का ना सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये तो था आपका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। लेकिन अगर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, तू अपना इलेक्ट्रॉन ले, तू अपना इलेक्ट्रॉन ले, हाफ एडेड एरो से दिखाते हैं, ए इलेक्ट्रॉन प्लस बी इलेक्ट्रॉन, या फिर इसी चीज़ को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए, ठीक है, ए का ये इलेक्ट्रॉन हाफ स्पिन और ये बी का इलेक्ट्रॉन विद हाफ स्पिन, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो यहाँ ध्यान देना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। अच्छा, जो कार्बोकेटायन है ना, मैं इसको किससे शो करता हूँ, इसको शो करूँगा मैं सी प्लस से, ठीक है। सी प्लस से शो करूँगा कार्बोकेटायन को, क्योंकि बड़ा वर्ड है, ठीक है, इसलिए सी प्लस एब्रिविएशन। नेक्स्ट, अब ध्यान देना कार्बोकेटायन कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो कार्बोकेटायन आपका होता है, जैसे कि ये मान लो सी के साथ कोई एक जेड ग्रुप लगा है और ये 1 2 3 एच लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है ये जेड ग्रुप पे, इस जेड ग्रुप पर डिपेंड करता है कि ये आपका कार्बोकेटायन बनने वाला है, कार्बन आयन बनने वाला है। अगर जेड आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, मैं इसकी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करवा रहा हूँ, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। और जैसे ही हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पास सी एच एच और एच पॉजिटिव, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास जेड नेगेटिव भी लिख सकते हो, जेड दो इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, दो इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इसकी शेप क्या है, यहाँ पर इसकी शेप जो है ना वो क्या है, बेसिकली टेट्राहेड्रल, ठीक है। और कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी यहाँ पे आपकी sp3, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूँ, बेसिकली ये कार्बन आपको कुछ ऐसा होता है क्या, ये कार्बन है H और इधर Z, ठीक है। तो Z जब चला जाएगा, ये टूट जाएगा, तो ये जो ऐसे वाले आपके H होते हैं ना, नाउ दिस बिकम प्लेनर, मतलब कि ऐसा ऐसा और ये नीचे इधर की साइड, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया ये वाली शेप कैसी हो गई, ये वाली आपकी जो शेप हो गई ये हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, कौन सी हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो इसकी वो हो गई, क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, वो क्या हो गई, देखो सिंपल सी बात है, जब 4 बॉन्ड थे आपके तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी, अब सिर्फ 3 बॉन्ड रह गए, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp2, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कार्बोकेटायन के बारे में। और ध्यान देना, कोई सा भी कार्बोकेटायन होगा ना, तो उसका जो शेप होती है वो हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर ही होती है, ठीक है, प्लेन मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अब मैं आपको 3 टाइप के कार्बोकेटायन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला, एक तो ये वाला है जो आपने ये वाला देखा है, ठीक है। ये आपका सिंपल कौन सा कार्बोकेटायन है, ये आपका कार्बोकेटायन है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटायन, इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। इस मिथाइल कार्बोकेटायन को हम सिंपल कुछ यूं भी लिख देते हैं, CH3 पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका हो गया मिथाइल कार्बोकेटायन। नेक्स्ट आपका आता है क्या, अगर मान लो एक हाइड्रोजन को मैं हटा करके CH3 ग्रुप लगा देता हूँ, तो ये कुछ आपका ऐसा बन जाएगा, ये हो गया आपका CH3, ये हो गया H और ये हो गया यहाँ पर H,
ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया CH3 CH2, क्या हो गया CH3 CH2। तो इसको हम बोल देते हैं इथाइल कार्बोकेटायन, क्या बोल देते हैं इसको, इथाइल कार्बोकेटायन, इथाइल कार्बोकेटायन। और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका है CH3 CH2 पॉजिटिव। ऐसे लिखो ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मन करे वैसे लिखो। अब ध्यान देना, मैंने तुम्हारे को क्या बताया था, कार्बन के ऊपर 4 ग्रुप लगे होते हैं, कार्बन के ऊपर क्या होते हैं 4 ग्रुप। ध्यान देना, ये रहा आपका कार्बन, एक ग्रुप, दूसरा, तीसरा और चौथा। जब एक चला गया तो आपके पास बचेगा 3 ही ग्रुप बचे ना, वो भी ट्रायगोनल प्लेनर पार्ट में, ठीक है। अब ध्यान देना, इसकी डिग्री कैसे पता लगाई जाएगी। अगर तीनों H हैं तो इसकी कोई डिग्री नहीं है। अगर 2 H और एक क्या है आपका मिथाइल ग्रुप, तो ये 1 डिग्री हो गया। अगर एक H और 2 मिथाइल ग्रुप हो गए तो 2 डिग्री, और अगर गलती से तीनों मिथाइल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान देना, सिंपल आपका क्या है, एक ही मिथाइल ग्रुप है ना और 2 हाइड्रोजन है आपके पास, तो इसको हम इथाइल कार्बोकेटायन के साथ इसको हम 1 डिग्री कार्बोकेटायन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्या, मैं अब 2 ग्रुप आपके CH3 से रिप्लेस कर रहा हूँ, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। ये आपका कार्बोकेटायन है, इसको हम क्या बोलेंगे CH3 CH CH3, तो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH CH3 पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान देना, ये वाला आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, कैसा होता है, अब आप गैस भी कर पाओगे कि अब हम तीनों, मतलब जरूरी नहीं है यार कि आप यहाँ पर ना सिर्फ मिथाइल ही लगाओ, आप मिथाइल की जगह कोई और एल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हो, सपोज इथाइल लगा दो, टर्ब्यूटाइल लगा दो, मिथाइल लगा दो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन सा एल्काइल ग्रुप है, अलग अलग हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस सिंपल सी बात ध्यान देना, अगर 2 एल्काइल और 1 हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री हो गया, अगर 1 एल्काइल और 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, और अगर तीनों एल्काइल ग्रुप है चाहे बेशक अलग अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका कैसा हो जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम टर्ब्यूटाइल, टर्ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, और ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। या तो इसे टर्ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बोलो या 3 डिग्री कार्बोकेटायन बोलो। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसको लिख कैसे देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 थ्राइस C पॉजिटिव, ये लिखने का तरीका हो गया भाई टर्ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, समझ में आ रही है। अब मैं बताऊंगा आपको इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी। ध्यान देना, सिंस इस कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड थे, ठीक है, 4 बॉन्ड थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन करके इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट था। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि हाइड्रोलिटिक क्लीवेज हुई है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना ये Z ले गया, तो इसके पास कितने रह गए, इसके पास 2 2 और 2 कितने रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। मतलब कुल मिलाकर के ये वाली जो स्पीशीज आपकी है ना, ये स्पीशीज आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसी स्पीशीज है जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को क्या चाहिए, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है 6 इलेक्ट्रॉन है, से चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके पास लगे हो। और आपको ये बात तो पता ही है कि जो CH3 मिथाइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो ध्यान देना जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पर एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं आपके, सिर्फ यहाँ पर मान करके चलो एक डोनेटिंग ग्रुप है, इधर मान करके चलो आपके पास 2 डोनेटिंग ग्रुप हो गए, ठीक है, और इधर मान के चल रहे कितने ग्रुप हो गए, यहाँ पर आपके 3 डोनेटिंग ग्रुप हो गए। क्या डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुई, ठीक है। तो सिंस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज्यादा ग्रुप है, तो अगर मैं बात करूँ एज प्लस आई इफेक्ट, आपने इंडक्टिव इफेक्ट सुना होगा, प्लस आई इलेक्ट्रॉन देना और माइनस आई इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है, रिलेटिव इफेक्ट है। तो ये प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे 2 ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पर 3 ग्रुप, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया। तो अब मैं आता हूँ आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर लेकर के, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को यहाँ पर देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा आपके पास हमेशा की बात है 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटायन, एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और सबसे कम जो होता है ना वो होता है आपका मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ठीक है। तो गाइस, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, ठीक है। तो ध्यान देना, कार्बेनियन बड़ा वर्ड है, C नेगेटिव से शो करेंगे भाई, वहां पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है, वहां कैटायन था तो पॉजिटिव था, यहाँ पे एनायन है तो
नेगेटिव है, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्बोनियन कैसे बनेगा, ध्यान देना। अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन लेके भी गया था। तो मान करके चलो सेट आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे आपके, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, तो ध्यान देना भाई, ये अब भी एज इट इज ही रहेगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे भी शो कर सकते हो या फिर नेगेटिव चार्ज भी शो कर सकते हो। अब इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना। पता है यहाँ पर आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो हाइब्रिडाइजेशन थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जो शेप आपकी थी वो शेप कौन सी थी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपकी हाइब्रिडाइजेशन ना, मैंने आपको सिर्फ पहले ही बता रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करे जाते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से आपकी क्या आती है, हाइब्रिडाइजेशन आती है। तो यहाँ ध्यान देना, बॉन्ड पेयर तो 1 2 3 हो गए, और लोन पेयर कितना हो गया, लोन पेयर 1 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे अब भी sp3 रहेगी। और ध्यान देना, जो आपकी शेप होती है ना, जैसे कि आपका कार्बन है, इधर बॉन्ड, इधर बॉन्ड, इधर बॉन्ड और इधर बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड जो होते हैं दैट मेक्स द शेप, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल शेप है। लेकिन अगर यहाँ पे बॉन्ड की जगह एक इलेक्ट्रॉन पेयर में रख दूं, सिंपल इलेक्ट्रॉन पेयर रख दूं, तो ये वाला पार्ट ना आपका जस्ट लाइक मिस्टर इंडिया हो जाएगा, ये आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये है तो सही इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये आपकी शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो शेप में बचा क्या, सिर्फ ये और ये, मतलब दिस इज जस्ट लाइक अ पिरामिडल, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी शेप क्या बचेगी, यहाँ पर शेप आपकी बचेगी पिरामिडल, ठीक है। ध्यान देना, हाइब्रिडाइजेशन वही है sp3। बॉन्ड जो होता है वो शेप में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन कभी इलेक्ट्रॉन पेयर शेप में पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब ये मान करके चलना, ये होते हैं पर दिखाई नहीं देते, है ना, तो इनकी वजह से शेप नहीं आती। तो अब मैं आपको क्या करूंगा, एक मैंने आपको कौन सा बताया, एक मैंने आपको बताया H और H, ये वाला कार्बोकेटायन बताया, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ सॉरी कार्बोनियन, इसको हम लिख सकते हैं क्या, मिथाइल कार्बोनियन, इसको हम लिख सकते हैं मिथाइल कार्बोनियन, ठीक है। और रिप्रेजेंट इसको कुछ CH3 नेगेटिव भी कर सकते हैं, मिथाइल कार्बोनियन। ऑब्वियस ही बात है, इसकी कोई डिग्री नहीं है क्योंकि इसके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ। नेक्स्ट अब हम आते हैं किसके पास, नेक्स्ट आते हैं ये और ये। अब एक हाइड्रोजन हटा करके मैं क्या लगाने वाला हूँ इधर, CH3, ठीक है। अब वो पैटर्न तो आपको पता ही लग गया ना, एक केस में एक CH3 लगाऊंगा, फिर दूसरे केस में 2 CH3, फिर तीसरे केस में 3 CH3। तो क्या इतना बोलना यार, ये खुद ही समझ जाओ ना आप ये वाली बात। ये CH3 CH2 नेगेटिव हो गया, इसको हम बोलेंगे इथाइल कार्बोनियन, इथाइल कार्बोनियन। और ये आपका गाइस क्या हो गया, ये आपका हो गया CH3 CH2 माइनस, ठीक है। ये आपका हो गया 1 डिग्री कार्बोनियन, इसकी कोई डिग्री नहीं है। अब अगर यहाँ एक और बात करूँगा, तो ये आपका एक H ये, एक CH3 ये और एक CH3, देख सबकी शेप आपकी पिरामिडल ही होगी, ठीक है। ये आपका हो गया आइसोप्रोपाइल कार्बोनियन, गाइस ये कौन सा हो गया, आइसोप्रोपाइल कार्बोनियन, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा, ये हो गया 2 डिग्री कार्बोनियन आपका, और इसका नाम हो जाएगा, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH माइनस, और ये हो गया आपका गाइस CH3, ठीक है। इसके बाद थर्ड केस क्या आएगा, थर्ड केस वही 3 CH3 ग्रुप, एक ये और एक ये। तो ये आपका हो गया टर्ड ब्यूटाइल, ये हो गया आपका टर्ड ब्यूटाइल कार्बोनियन व्हिच इज 3 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो गया आपका, वही सिंपल सी बात, CH3 थ्राइस हो गया और C माइनस, ठीक है। अब खुद सोच करके देखो यार, पहले भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, और जब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हुई तब भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन ही है, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो कुछ सोच करके देखना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज तो है नहीं, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो गई। क्या हो गई ये आपकी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। क्यों भाई, ध्यान दियो, पहले तो यहाँ पे सारे जो पेयर थे ना इलेक्ट्रॉन के, ये पेयर्ड थे, बॉन्डेड थे कहीं पे, लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर ना खाली है। और खाली इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ना, ये बहुत खुराफाती होता है। जैसे मान करके चलो, ये जो बॉन्ड है ना, ये तो फिर भी बॉन्डेड है, लेकिन ये किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो ये हर जगह क्या करेंगे, अटैक करेंगे किसी पॉजिटिव साइड पे। नेगेटिव स्पीशीज है तो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब आप सोच सकते हो यार,
किसी चीज की जरूरत ना हो और कोई चीज तुम्हें वही चीज देने लगे। फॉर एग्जांपल यहाँ ध्यान दे, इनमें से किसी को भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, किसी भी कार्बन के पास ध्यान देना सबके 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो अब इनमें से किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जरूरत नहीं है। लेकिन कर क्या रहा है, ये 3 ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप डोनेट कर रहे हैं और यहाँ पर 1 ग्रुप डोनेट कर रहा है। यार तुम सिंपल सी बात है भाई, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है लेकिन तुम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो, तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की इज्जत होगी नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे बल्कि, है ना। तो कुल मिला के सिंपल सी बात ये हो जाती है कि इस कार्बेनियन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कभी भी स्टेबलाइज नहीं कर सकते। इनफैक्ट इनको स्टेबलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना होगा। लेकिन क्योंकि अभी मैं कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज की बात कर रहा हूं तो ध्यान देना ये सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स और ये नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करेगा, रिपेल। तो आप ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ध्यान दे सकते हो क्या क्या, ये सबसे कम स्टेबल होगा, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन की बात करूं, किसकी, कार्बेनियन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन की बात करूं, तो जो 3 डिग्री सबसे ज्यादा था ना, अभी मामला क्या हो गया, ये मामला सबसे ज्यादा उल्टा हो गया। अच्छा साइन भी चेंज करना है क्या, ले कर ले वन साइन भी चेंज कर ले। तो ये तुम्हारा हो गया कार्बेनियन सबसे ज्यादा स्टेबल, ये वाला मामला हो गया, ये दिख रहा है ये, और ये वाला, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। चलो इसको लिख लो गाइस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। कार्बन फ्री रेडिकल को हम बोलेंगे CFR, छोटा वर्ड। तो यहाँ पर ध्यान दें, फ्री रेडिकल बनेगा कैसे, ये ध्यान दो। जैसे मान लो आपके पास C के साथ 3 ग्रुप लगे हुए हैं, H H H, और एक ग्रुप कौन सा लगा है, Z। सिंपल सी बात है, इफ यू वांट फ्री रेडिकल तो आपको क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे होमोलिटिकली ब्रेकेज करानी पड़ेगी। ध्यान देना, हाफ फिशो कैरो रहता है, पूरे मत डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे फिर इसको ऐसे और ऐसे डालो या फिर ऐसे और ऐसे डालो या फिर ऐसे और ऐसे, मतलब कैसे भी आपको हाफ फिशो हैरो लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे आपने करवाया जी होमोलाइटिक क्लीवेज। तो इधर आपका हो गया क्या, इसकी भी शेप कुछ ऐसी सी ही रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है ही ना, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो एक इलेक्ट्रॉन को, और प्लस यहाँ पे Z एक ऐसा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा। या फिर आप इसी चीज को कैसे दिखा सकते हो, C ये H H H यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्लस में Z ये, तो उसको बोलेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, उसको बोलेंगे Z फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अब मैं आपको 3 ध्यान देना, यहाँ पर आपकी वही शेप क्या हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई, और यहाँ पर शेप आपकी क्या हो गई, पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बेटा यहाँ पर तुम सोचना कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, लो तुम्हारे लिए होमवर्क है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो तुम अपने आप लिख ही सकते हो, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर, मतलब कि sp3, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp3 तो बची नहीं, sp2 हो नहीं सकती, तो क्या sp2.5 होगी, चेक करना, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल की भी शेप ऐसी होती है गाइस, ये कुछ ऐसी सी, ये आपका हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल, क्या नाम हो गया इसका, ये आपका हो गया भाई मिथाइल फ्री रेडिकल FR, ठीक है। इसको लिख देंगे CS3 फ्री रेडिकल। नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, अब एक CH3 लगाऊंगा, फिर 2 CH3, फिर 3 CH3, है ना, इसमें 0 डिग्री, फिर 1 2 3 ऐसा ही चलता रहेगा। ये ले भाई, यहाँ पर लगा दे CH3, ये इधर एक H, इधर एक H, और ये हो गया आपका मिथाइल। आपको एक देखो, तीनों जो टॉपिक मैंने आपको बताया उसमें एक चीज तो कॉमन ही है। कॉमन क्या है कि सब में पहले मैं एक बार तीनों H लगा रहा हूँ, फिर एक मिथाइल 2 H, फिर 2 मिथाइल 1 H, फिर तीनों मिथाइल, ठीक है। तो ये चीज तो कॉमन ही चल रही है अभी तक सब में। ये हो गया आपका गाइस मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, ओ सॉरी मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास क्या, ये भी CH3 ले, इसे H कर ले और इसे CH3 कर ले, भाई कहीं भी लगा सकते हो मिथाइल, कहीं भी लगा सकते हो, ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, इधर इधर और इधर, तो कहीं पे भी लगाओ कोई फर्क नहीं है, इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं। ये तेरा हो गया आइसोप्रोपाइल
आइसोप्रोपाइल का आई छोटा होता है भैया, ऐसे भी लेके आ जाओ। आइसोप्रोपाइल का आई छोटा होता है, तो ये आपका हो गया CH3, ये हो गया CH और यहाँ पर हो गया गाइस CH3 आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक आ जाएगा CH3 CH3 CH3, ले लगा ले भैया जल्दी से, हाँ बहुत बढ़िया, ले यहाँ भी CH3 लगा ले। और ये आपका हो गया गाइस कौन सा, थर्ड ब्यूटाइल फ्री रेडिकल FR और FR, ठीक है। तो ये आपका हो गया कुछ ऐसा CH3 होल थ्राइस और C फ्री रेडिकल, ठीक है गाइस। सोच करके देखना, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे थे लेकिन यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अब तुम खुद सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ऑब्वियसली बात है 3 डिग्री में ज्यादा मिथाइल ग्रुप, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन और मोर स्टेबिलिटी। तो इस चीज को हम आराम से देख सकते हैं क्या, कि अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल CFR, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस चार्ज हटा के रेडिकल साइन दिखा देता हूँ, माइनस चार्ज हटा के रेडिकल साइन, माइनस चार्ज हटा के रेडिकल साइन, और यहाँ पर भी माइनस हटा के रेडिकल, गोला लगाने की जरूरत नहीं है, मिटा लेना खुद ही। तो मिथाइल फ्री रेडिकल 1 डिग्री, लेकिन ये साइन इनके ऑपोजिट हो जाएंगे, साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, इतना समझ आ रहा है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप देख लेना, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी।